पालघर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां तेज बारिश हो रही है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर डूब जोन बन गया है। फ्लाईओवर पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। पालघर इलाके में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जलभराव की समस्या हो गई है। आप तस्वीर भी देख लीजिए, सड़क पर पानी भर गया है और सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है और फिर लंबा जाम देखने को मिलता है। ये इंजीनियरिंग का भी बेहतरीन नमूना है प्राची, कि जमीन से 10-15 फीट की ऊंचाई पर फ्लाईओवर है और वो एक झील नुमा शक्ल उसने ले ली है। उसका जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक है, पानी नीचे जा नहीं पा रहा है, गाड़ियां उसी में से गुजरने को मजबूर है। और ये उस फ्लाईओवर के लिए बहुत खतरनाक होता है पानी जब रुक जाता है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, फ्लाईओवर पर तकरीबन 1-8 फीट पानी भर गया है और इसके ड्रेनेज का कोई इंतजाम जो रहा होगा, जाहिर उसमें मलबा फंसा होगा, पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। अब आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीर दिखाते हैं। वहां भी भारी बारिश से बुरा हाल है। नदियों के किनारे जो मंदिर हैं, घाट हैं, सब पानी में डूबे हुए हैं। कमोबेश देश की तस्वीर कुल मिलाकर ऐसी ही है। मानसून देश भर में एक्टिव हो चुका है। मानसून ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। अभी दिल्ली एनसीआर से ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। दिल्ली एनसीआर से बेशक तस्वीरें सामने ना आई हों, लेकिन देश भर से ऐसी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि हाल एक सा ही है, जैसे ही मॉनसून दस्तक देता है वैसे ही प्रशासन की पोल खुलती है, सरकार की पोल खुलती है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। कुछ वक्त के बाद दिल्ली का मिंटो ब्रिज हम दिखाएंगे। उधर मुंबई में भी भारी बारिश के बीच साकीनाका इलाके में 60 साल के एक बुजुर्ग की मेन होल में गिरने से मौत हो गई। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएमसी के 4 अधिकारी जो उस इलाके को देखते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। जांच कमेटी गठित हुई है। 7 दिनों के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी है। जो जिनकी जान गई है वो फोन पे बात करते करते उधर से गुजर रहे थे। पानी की वजह से अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे मेन होल का ढक्कन खुला हुआ हो सकता है और वो उसी में गिर गए। और जब उनको तलाशा गया तो वो उस जगह से 200 मीटर आगे जाकर मिले। जिनकी जान गई उनका नाम असलम बताया जा रहा है। और साकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक शख्स की जान चली गई तब जाकर तो प्रशासन एक्टिव होता है। अब बीएमसी के जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो ठेकेदार है उसे भी ब्लैकलिस्ट करने की अभी तैयारी हो रही है। ब्लैकलिस्ट किया नहीं गया है। सवाल यही है कि ऐसे हादसे रुकेंगे कब? बिल्कुल, देखिए यही सवाल मुंबई और मुंबई के लोग सालों से प्रशासन से पूछते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक न लोगों को मिला है और न ही मीडिया को। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, चाहे वो साकीनाका हो या चेंबूर की घटना हो, इस तरह की घटनाओं में प्रशासन ये कहता है कि हमने कार्रवाई की है। जब उनसे दोबारा पूछा जाता है, उनका यही कहना होता है कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिनकी बहाली मात्र 6 महीने के बाद हो जाती है। अब अगर बात की जाए मुंबई के मानसून की, तो लगभग 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में राहत की बात मुंबई के लोगों के लिए यह है कि कम से कम बारिश रुक रुक कर हो रही है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन किसी भी तरीके से उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा है कि लोगों की मदद कर सके, मदद मुहैया करा सके। इस वक्त हम मुंबई के बहुचर्चित अंधेरी सबवे पर हैं। आप देखिए, पुलिस जो है इस सबवे को अब खोलने की तैयारी में है और इसी तरीके की तस्वीर पूरे 4 महीने आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल साकेत, हर बार बारिश होती है ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लोगों की जान जाती है और खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर अगले साल मौसम आता है और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।